ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। एक गुड न्यूज़, एक खुशखबरी जो सबके लिए। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम आपको गुड न्यूज़ बताएंगे कि अब मार्केट PSX में किस तरह से क्या काम हो रहा है और क्या होने वाला है। वीडियो को कंटिन्यूस देखें ताकि वो जो गुड न्यूज़ है वो आप मिस ना करें। अच्छा, आज की मार्केट के हवाले से हम बात कर लेते हैं। कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि देखिए मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट बाउंस बैक करेगी। आज मार्केट का आगाज़ ही पॉजिटिव हुआ और हमने ये देखा था कि मार्केट आज नेगेटिव साइड पर नहीं गई। आज मार्केट टोटल पॉजिटिव साइड पर रही है और मार्केट तकरीबन 251 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट स्टार्टिंग में। इसके बाद मार्केट ने थोड़ा अपने आप को करेक्ट किया, 42,000 का हाई लेवल टेस्ट किया और मार्केट 41,839 के करीब 83 पॉइंट के साथ प्लस क्लोज रही। लास्ट वीक से हम आपको मुसलसल कह रहे हैं कि मार्केट आपकी 41,800 से लेकर 42,200 के दरमियान रेंज बाउंड है और मार्केट इसके अंदर ही ट्रेड करेगी, लेकिन आपके प्राइस में इजाफा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमने यही देखा है कि 83 पॉइंट का इजाफा हुआ है और जबकि स्टॉक्स में अच्छा खासा इजाफा हुआ। कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है और कुछ स्टॉक्स में इजाफा भी हुआ है। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो कल 144 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। आज वॉल्यूम में भी इजाफा था 190 मिलियन, क्योंकि आज छोटे शेयर्स में काम हुआ जिससे वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ। टॉप यानी कि वॉल्यूम लीडर देखें तो आज WTL FNEL को ऊपर का लॉक लगा, काफ़ी टाइम से एक्यूमुलेट हो रहा था, ऊपर का लॉक लगा। SNGP आपका सेकंड कैप लगा, 32.81 के करीब क्लोज रहा। जबकि पाकिस्तान रिफाइनरी, DCL, TPL प्रॉपर्टीज, TRG, नेटसोल ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो सफायर टेक्सटाइल, जबकि फिलिप मॉरिस, इसके अलावा अगर देखा जाए कोलगेट पामोलिव, मारी पेट्रोलियम, ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो नेस्ले पाकिस्तान, जबकि JDW शुगर, AGTL और नेशनल रिफाइनरी, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो देखें सेक्टर वाइज पोजीशन में टेक्नोलॉजी आपका टॉप पे रहा 24 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, केमिकल स्लाइटली पॉइंट के साथ पॉजिटिव रहे इंडेक्स वाले आइटम। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो आज रिफाइनरीज में नेगेटिविटी देखी, क्योंकि रिफाइनरीज 7 पॉइंट के साथ नेगेटिव रहा। रिफाइनरीज में एक तो ये था कि यानी इसाक डार की तरफ से यानी कि न्यूज़ आती रही कि अब वो रेडी हैं रशियन ऑयल लेने के लिए, लेकिन रशियन ऑयल चूँकि हमारी पाकिस्तान में जो रिफाइनरी है वो रिफाइन नहीं कर सकती है, तो इसलिए ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि रिफाइंड ऑयल यानी कि रशिया से लिया जाएगा, तो जिसकी वजह से हमने थोड़ा प्रेशर भी देखा। लेकिन अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ATRL और नेशनल रिफाइनरी कल थोड़ा यानी कि प्रेशर में चल रहे थे, आज उसी प्रेशर को कंटिन्यू किया है। इसके अलावा एक रूमर्स ये भी चल रही थी कि नेशनल रिफाइनरी की जो अर्निंग है वो 40 रुपये माइनस आ सकती है। इस तरह की एक क्वार्टर की न्यूज़ चल रही थी, जिसके ऊपर एक रूमर्स के ऊपर भी हमने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फूड सेक्टर्स में 5 पॉइंट, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल, इनके हमने स्लाइटली पॉइंट देखे। आज कुछ यानी कि न्यूज़ भी रही। अमेरिका का आज यू टर्न रहा, जो अमेरिका ने कहते हैं बड़े लोग कि पहले तोलो फिर बोलो। अब अमेरिकन जो यानी सदर है उन्होंने तोला नहीं और ऐसे ही बोल दिया कि पाकिस्तान के जौहरी हथियार महफूज नहीं है। अब जबकि इन्हीं के यू टर्न है कि पाकिस्तान के जौहरी असासों की सिक्योरिटी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है, यानी क्योंकि स्ट्रेट यानी कि जवाब गए और इनको यानी कि वजह पूछी गई, तो उसके बाद हमने देखा कि अब अमेरिका यू टर्न के ऊपर है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो आज कुछ रिजल्ट भी रहे। मैपल लीफ सीमेंट क्या ₹1.28 की EPS रही, लास्ट टाइम से बेहतर थी, पे आउट्स कुछ भी नहीं दिया। जबकि अस्करी बैंक की जो EPS थी ₹3.5 की EPS रही, लास्ट टाइम से EPS अच्छी है। जबकि अगर देखा जाए यानी कि 2021 के मुकाबले 2022 में EPS अच्छी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पे आउट्स कुछ भी नहीं दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यानी कि पाकिस्तान के साथ 10 मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे, एथियोपियन सफ़ीर की तरफ से कहा गया है, यानी कि तिजारत के हवाले से, तो ये गुड न्यूज़ है। जबकि इसके अलावा देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने कराची में जो 7 अजला में बल्दियाती इलेक्शन होने थे, इंतखाबात होने थे, 3 माह के लिए मुलतवी कर दिए।
ये भी एक न्यूज़ आ रही है क्योंकि यानी इस तरह की एक न्यूज़ चल रही है। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में की बात करें और डॉलर की बात करें सबसे पहले, तो देखिए डॉलर में हमने आपको बताया था कि डॉलर में इजाफा होगा 216.50 के बाद से हम तेज़ी की बात करें थे, पाक रुपीज़ आपका डेप्रिशिएट होगा टेक्निकली और डॉलर में इजाफा होगा। हमने देखा कि डॉलर इस वक्त 219.71 पैसे के करीब क्लोज रहा और 37 पैसे 0.37% की कमी रही पाक रुपीज़ के अंदर। डॉलर में इसलिए इजाफा है क्योंकि देखिए अभी आईएमएफ का एक प्रोग्राम भी चल रहा है। रिसेंटली आपको याद होगा 240 पे हमने सेल कॉल दी थी 217 तक के लिए और फिर 217 पे शॉर्ट रिकवरी बनती थी, इसलिए डॉलर आपका ऊपर जा रहा है, जिसकी वजूहात में आईएमएफ का प्रोग्राम है, जिसकी वजूहात में अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजूहात में अमेरिका के हार्श स्टेटमेंट थे जो कि बाद में अब सही हुए, तो इस तरह की चीज़ें, तो डॉलर इसलिए बढ़ रहा है। लेकिन हमने आपको ये भी बताया हुआ है, याद रखना है कि डॉलर 220 से 21 यानी 221 रेजिस्टेंस लेवल है और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 224 है। इस लेवल को टेस्ट करेगा और फिर जहां से एक्सपेक्टेशन बनेगी हम कॉल देंगे कि डॉलर फिर आपका गिरेगा। डॉलर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है, हम आपको लेवल्स बताएंगे। लेकिन फिलहाल डॉलर में रिकवरी है, पाकिस्तान के जो रुपया है वो अब गिर सकता है थोड़ा, जब तक टेक्निकल लेवल पे लेवल पूरा हो जाएगा देन फिर हम सेलिंग देखेंगे। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो इसका क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $84 के पास। ये क्रूड ऑयल जो ट्रेड कर रहा है ये न्यू क्रूड ऑयल है, पुराना क्रूड ऑयल 85 के पास ट्रेड कर रहा है। तो क्रूड ऑयल जो लोअर साइड पे खुला है क्योंकि डिमांड में कमी है और हालिया सऊदी अरब और ओपेक ने सप्लाई को कट किया था, जिसकी वजह से डिमांड में कमी और न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपका $1 लोअर साइड पे खुला है। क्रूड ऑयल में ये कि एक्सपेक्टेड है कि क्रूड ऑयल 85 से लेके 87 का एरिया मीट कर सकता है क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड है और टेक्निकली पॉजिटिव है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में कल बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, 113 से 111.80 तक आ गया था, $1.5 गिर गया था और आज भी डॉलर आपका तकरीबन 6 सेंट गिरा हुआ है, $11.85 के पास ट्रेड कर रहा है। डॉलर में मजीद गिरावट एक्सपेक्टेड है, 110 से लेके 109 तक एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से ना सिर्फ गोल्ड में इजाफा होगा, सिल्वर में इजाफा होगा और दुनिया भर की करेंसीज में इजाफा होगा। क्रूड ऑयल वक्ती तौर पर आपका थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा जब तक कॉन्ट्रैक्ट है, देन क्रूड ऑयल में फिर इजाफा होगा। तो डॉलर इंडेक्स आपका हाईली ओवरबोट चल रहा है, टेक्निकली हाईली ओवरबोट है। अगर डॉलर इंडेक्स आपका गिरता है यहाँ से तो फिर इंशाल्लाह हमारे पाक रुपीज़ जो थोड़ी सी रिकवरी करके वंस अगेन हम उसमें देखेंगे कि पाक रुपीज़ आपका डिक्लाइन साइड पर होगा और हमारे लिए बेहतर होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और गुड न्यूज़ है कि फैटअप की तरफ से फैटअप का इजलास स्टार्ट हो चुका है और इंशाल्लाह ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि फैटअप में 99% चांसेस है कि यानी कि ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वाइट लिस्ट हो जाते हैं तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। काफ़ी बार फैटअप अपनी मनमानी कर चुका है और रिजल्ट के बरक्स यानी कि हमें ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तो एक्सपेक्टेशन है कि इस बार ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी और इंसाफ के तराजू के हिसाब से यानी कि वाइट लिस्ट किया जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं यानी टेक्निकल ग्राफ के हवाले से यानी चार्ट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है। सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल 42,100 का लेवल, सपोर्ट लेवल 41,600 का लेवल है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स 330 पॉइंट ओवरसोल्ड के पास है क्योंकि लास्ट 440 के पास थी, मार्केट ने आज रिकवरी ली है और 2024 पॉइंट का मार्केट ने गेन किया था, उसके हिसाब से मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से। देखिए, टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से हमने आपको बताया था कि मार्केट आपकी एक रेंज में ट्रेड कर रही है, यानी कि 42,200 से लेके 41,800। कल के दिन हमने ये देखा था कि मार्केट 41,700 यानी कि अपने 800 के लेवल से नीचे क्लोज हुई थी, इसलिए हमने आपको कहा था कि हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट बाउंस बैक करेगी। आज उसका नतीजा देखा कि 250 पॉइंट की मार्केट ने रिकवरी ली और एंड में 83 पॉइंट प्लस के साथ रही। इस वक्त अगर हम देखें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट की पोजीशन, तो मार्केट के अंदर जो गुंजाइश है इस वक्त अगर देखा जाए तो मार्केट के पास गुंजाइश है कि मार्केट आपकी कल भी यानी कि 41,900 से लेकर 42,000 का लेवल टेस्ट कर सकती है। 42,070 या 100 का लेवल रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगर मार्केट उससे क्लोज ऊपर हो जाती है तो मार्केट आपके इंडेक्स के लिहाज से मजीद तेजी की तरफ जाएगी। लेकिन अगर यानी कि जो चांसेस यही है 80% के मार्केट आपकी हायर साइड पे जाएगी। अच्छा, मार्केट के पास जो सपोर्ट है इस वक्त 41,680 का सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट 41,680 के लेवल को ब्रेक करती है तो फिर हम मार्केट में गिरावट देखेंगे, फिर मार्केट में डिक्लाइन देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट 680 को ब्रेक करती है और 100-200 पॉइंट माइनस हो जाती है तो घबराने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड होगी और फिर मार्केट आपको मौका देगी। बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके डे के जो चार्ट हैं वो नेगेटिव साइड पर है, ओवरबोट है। फ्राइडे से और थर्सडे से ओवरबोट हो चुके थे और जिसके बारे में हम आपको कह रहे थे कि इंडेक्स आपका जो है करेक्ट करेगा। तो इंडेक्स क्या कर रहा है कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से 200 पॉइंट की जंप देता है और फिर 200 पॉइंट की यानी कि 200 पॉइंट को करेक्ट करता है, उसी में फिर हम
यानी कि मार्केट को देखते हैं। आज की डे की कैंडल देखें तो कोई खास क्लोज नहीं रही है, डोजी कैंडल्स की तरह क्लोज रही है, स्लाइटली पॉजिटिव, लेकिन कल की क्लोजिंग टफ है। अगर कल मार्केट आपकी 42,000 से ऊपर जाती है, 42,100 से ऊपर जाती है, तो कोशिश ये करनी है कि आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। दोबारा इंडेक्स आपको इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। जब तक मार्केट आपकी 42,200 से ऊपर क्लोज नहीं होती है, इंडेक्स में रैली नहीं बनेगी, इंडेक्स की रैली नहीं बनेगी। अच्छा, जो गुड न्यूज़ है, जो खुशखबरी है, जो चीज़ बताई जा रही है वो ये है कि देखें पहले क्या हुआ था, आज से यानी कि जब 48,000 का इंडेक्स था तो 43,000 तक मार्केट आ गई थी और 5,000 का इंडेक्स टूटा था, जिसमें 80% स्टॉक्स अपनी वैल्यू खो बैठे थे। लेकिन अब सिचुएशन जरा दूसरे किस्म की। गुड न्यूज़ ये है कि अब इंडेक्स के ऊपर इतना जोर नहीं है जितना स्टॉक के ऊपर जोर है, यानी कि मार्केट आज भी अगर हम देखें तो कोई खास प्लस नहीं हुई है, 83 पॉइंट प्लस हुई है। लेकिन अगर हम स्टॉक के प्राइस देखें तो इसमें प्राइस डिस्कवरी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दूं कि देखिए TRG 166 का एक लो बनाया था, 153 का हाई बनाया, यानी कि तकरीबन देखा जाए ऑलमोस्ट डबल हुआ और उसके बाद फिर करेक्शन मिली, यानी कि 100% यानी कि गेन किया। इसी तरीके से नेट सोल को देखें, 75 और 80 के पास ट्रेड करता था, आज 121 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्राइस गेन हो रहा है, जबकि इंडेक्स आपके हालात वैसे ही हैं। इसी तरीके से एवेंसियन ने बेहतर किया है। अच्छा, अगर हम देखें पायनियर सीमेंट 52 का था, 71 के पास ट्रेड कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम छोटे स्टॉक्स देखें जैसे कि डोल हो गया, सितारा प्रोक्साइड हो गया, आपके यानी कि इस तरह के लोग जो 3-3, 4-4 लॉक लगा चुके हैं। आज हमने देखा कि दीवान फारूक मोटर भी मुसलसल कैप की तरफ है, क्योंकि 3 कैप हो चुके हैं, 4.5-5 के दरमियान जमा होता रहा और 8 रुपए की तरफ आ गया। एक बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें NRSL को ऊपर का लॉक लगा, SNGP ने अपना डिविडेंड फ्री किया और ऊपर का लॉक लगा। जबकि अगर हम ये देखें तो रिफाइनरीज भी अपने लो लेवल से हायर लेवल पर है, यानी कि ये है कि गुड न्यूज़ ये कि जो स्टॉक आपके पास रखे हुए जिनके हाई प्राइस के लिए हुए तो उनमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंडेक्स को कम प्लस किया जाएगा और आपके स्टॉक को ज़्यादा प्लस किया जाएगा। अब इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कल से ही आपके स्टॉक्स प्लस होना शुरू हो जाएंगे और रुकेंगे नहीं। मार्केट ये करेगी, मार्केट साथ साथ एडजस्टमेंट के साथ ऊपर जाती जाएगी, यानी अपने आप को थोड़ा करेक्ट भी करेगी। जैसे कि आपने TRG में देखा 153 हुआ, 125 यानी 122 का 21 का लो बनाया और अब दोबारा 2425 के पास ट्रेड कर रहा है। अगर 120 का लेवल ब्रेक नहीं करता तो 100 यानी कि 27 से लेकर 132 तक 140 का लेवल भी टेस्ट करता है, यानी अप डाउन के साथ। तो आपके जो स्टॉक्स हायर प्राइस के उनमें यानी कि रिकवरी होना शुरू हो जाएगी और इंडेक्स के लिहाज से कम प्लस रखेंगे। और उसकी वजह प्लस करने की एक ये भी है कि देखिए इंटरनेशनल जो IMF के वाले से इसाक डार साहब को इतनी यानी पजीराई नहीं मिली जो वो चाहते थे, और IMF भी ये कहता है कि हम कोई सब्सिडीज ना दें और मजीद यानी कि मामला यानी महंगाई करें, डॉलर बढ़ाएं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो IMF का चैनल तो ऑफ यानी कि वो चल रहा है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो जोश ममालिक है जो हमें फंड, जिनसे हम फंड ले सकते थे, उनकी भी एक लिमिट है। अब आपके पास एक जो फंड जनरेट करने के लिए जो एक इदारा जो चीज़ रह जाती है वो है स्टॉक एक्सचेंज। अगर स्टॉक एक्सचेंज को उसकी सही EPS के मुताबिक, उसकी अर्निंग के मुताबिक जो स्टॉक्स आपके डिक्लाइन हुए हुए, जो P रेशो आपका डिक्लाइन है उसको हायर लेवल पे कर दिया जाए, ना सिर्फ आपके फंड रेजिंग होगी, साथ ही जो फैटअप से हम एग्जिट होते हैं तो उसका बेनिफिट भी होगा। इंटरनेशनल साइड पर जो यानी कि फॉरेन से उनकी इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी पाकिस्तान के अंदर। तो इस वक्त इंडेक्स के ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा, आप स्टॉक की प्राइस में नजर रखें, स्टॉक की प्राइस में चेंज हो रहा है। तो ये चीज समझने की, जिनके हायर प्राइस के स्टॉक्स हैं उनके रेट इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखें ये स्टॉक्स हैं ओवरबोट और ओवरसोल्ड। ओवरबोट में अगर देखें तो दीवान फारूक मोटर ओवरबोट है, इसके अलावा यानी कि नेटसोल, अलशहीर, प्रेमा, टॉमसल, डोल, सितारा प्रोक्साइड। देखिए दीवान फारूक मुसलसल कैप लग रहा है, यानी ओवरबोट साइड पे चल रहा है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करे। जिस टाइम पे भी यानी कि लॉक खुलेगा इसमें करेक्शन आएगी, जैसे कि आज डॉल के अंदर हुआ कि डॉल का लॉक खुला, करेक्शन आई और फिर दोबारा रिबाउंड हुआ। तो जो ऊपर के लॉक पे जा रहे हैं स्टॉप लॉस फॉलो करें। अच्छा, नेटसोल, अलशहीर वगैरह थोड़ा हायर पे जाते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करें, दोबारा डिप पे मिल जाते हैं क्योंकि एक करेक्शन होना बाकी है। इसके अलावा अगर हम ओवरसोल्ड स्टॉक्स देखें तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड, SNGP, SSGC, NRSL, TRG, एवेंसियन, ये सारे स्टॉक्स ओवरसोल्ड है। अगर ये थोड़ा डिक्लाइन करते हैं तो इनमें घबराने वाली बात नहीं है, इनमें एंट्री ली जा सकती है और इनमें मौका मिल सकता है। इसके अलावा
इन्हीं स्टॉक्स के अंदर से स्पेशल स्टॉक्स जनरेट हो रहे होते हैं और हम बता रहे होते हैं अपने क्लाइंट को। आज भी आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट नजर आ रहे होंगे। अच्छा, मेरी टीम मेंबर्स के नंबर नजर आ रहे होंगे। आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं मेरे टीम मेंबर्स को और स्टॉक के बारे में अपडेट कर सकते हैं। मार्केट के दौरान भी कॉल कर सकते हैं। ये आपके साथ स्पेशल स्टॉक शेयर करेंगे और उनके बारे में बताएंगे कि कौन सा स्टॉक बेहतर होने वाला है। तो कॉल करने के लिए आप यानी कि इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।